हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने ट्विटर पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई 2025 का एग्जाम जो है कब तक हो सकता है, इसकी सीटें क्या बढ़ सकती है या नहीं। जैसे कि न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि यूपीएसआई में सीटें बढ़ेंगी और कितनी बढ़ेंगी इस पे हम बात कर लेंगे। और इसका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा इस पे बात कर लेंगे। और आप यूपीएसआई का कितना सेफ स्कोर हो रहना चाहिए, आप अभी अगर टेस्ट दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे तो कहाँ से आपको मॉक टेस्ट देना है, क्या आपके लिए बेनिफिट है, कैसे आप तैयारी करोगे। जैसे कि आपका 400 का पेपर है, ठीक है, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तभी कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई भी है और मार्क कितनी जाती है ये भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। देखिए, पहले तो मुद्दे की हम ये बात कर लेते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीटें बहुत ही कम है। अभी जैसे कि सीटें की बात की जा रही है कि आपकी 2500 सीटें बढ़ेंगे, तो ये रियल न्यूज़ है कि बढ़ेंगी या नहीं, इसके आगे हम बात करेंगे। पहले आपको हम बता देते हैं कि आप तैयारी कैसे करोगे। जैसे कि आपका 400 का पेपर है, ठीक है, 400 में कितना मार्क्स लाने की ज़रूरत है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो महिलाओं के लिए कितना सेव स्कोर रहेगा और मेल के लिए। तो देखिए, महिला जैसे ओबीसी की है तो ओबीसी में तो मतलब आपका छूट मिलता है, ठीक, जनरल का कितना जाता है, तो इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो प्लीज देना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि आप किस सब्जेक्ट में कितना ध्यान देना है। देखिए, मॉक टेस्ट देने से एक ये फायदा रहता है कि आप सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा वीक हो, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को आप ज्यादा उठाओ। जैसे कि आपको हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई मार्क्स लाना ही होता है, नहीं तो अगर क्वालिफाई मार्क्स नहीं आया तो कॉपी नहीं चेक होगी। जैसे कि आपके 4 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, मैथ एंड जीके, और इसके साथ करंट अफेयर, ठीक है, और हिंदी। तो वो तो जीके में ही आ जाता है, लेकिन सारे क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन आते हैं, 40-40 मार्क्स के, ठीक है। तो ये आपके जो है 40 क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपका है 2 मार्क्स का। तो ये चीज आपको पता है। लेकिन आपको जैसे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स, जैसे आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का एक सब्जेक्ट रहता है, तो 100 में कितना मार्क्स आपको लाने की जरूरत है। देखिए, अगर आपने हिंदी और रीजनिंग और मैथ, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट आप लेके चलिए, 3 सब्जेक्ट हमेशा लेके चलिए। इसमें क्या है, स्कोर 30 प्लस होना चाहिए। अब जैसे जीके जीएस है, क्योंकि जीके जीएस इतना ज्यादा पोर्शन है कि आप उसको मतलब 30 तो आपका क्या 28 तक भी मतलब मुश्किल रहता आने का। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हिंदी हिंदी में 35 प्लस हमेशा स्कोर रखिए। साथ में रीजनिंग आप 35 रख सकते हो, मैथ में 30 अप्रॉक्स रख सकते हो। तो मैथ की कौन सी बुक आपको लेने की जरूरत है ये भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, मैथ की जो है बुक आप आदित्य रंजन की ले सकते हो। ये आपकी जो मैथ की बुक आई है आदित्य रंजन, ठीक है, ये थोड़ा हम इधर साइड में आपको लगा देंगे। ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, सारे सारे टाइप के क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो है 100-100 रखे गए। जैसे अगर परसेंटेज की बात कर लेते हैं, तो परसेंटेज में इसमें क्या है 100 क्वेश्चन रखे गए हैं। जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उसके रिलेटेड भी नीचे क्या है 2-3 क्वेश्चन उस टाइप के लगा दिए गए हैं। तो ये बुक आप क्या है 3-4 बार अगर आप कर लोगे तो 90% आपकी मैथ इस सब्जेक्ट से, इस बुक से कवर हो जाएगी। आपको और कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी बुक लाने की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जीके जीएस के लिए आप कौन सी बुक लोगे, तो जीके जीएस की हम बात कर लेते हैं, तो ये भी हम आपको दिखा देते हैं, सॉरी, ठीक है। एक आप हिंदी की बुक ले सकते हो, ये आपकी आई है यूथ की, जो आपकी सारे क्या है कैप्सूल है ये, ठीक। ये हिंदी की बुक कैप्सूल है, इसको आप ले सकते हो। इसमें जितने प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब हर सब्जेक्ट में, इसमें देखोगे कि एक तरफ क्वेश्चन रख दिए गए हैं, एक तरफ सारे ये आपके जो है ये रख दिए गए हैं, मतलब कितने क्वेश्चन पूछे गए। बहुत ही अच्छी बुक है हिंदी की। अगर इस चीज को आप सिर्फ इस बुक को आप अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपके जो है 35 से नंबर इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इसी तरह से जीके जीएस यूथ का बुक ले लीजिए, मूल विधि एंड संविधान। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है संविधान से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपीएसआई में। तो पॉलिटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में महिला आरक्षण है, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको जरूर करना है, ठीक। ये तो हो गई सब्जेक्ट की बात। और कुछ प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। अगर जैसे आपका रीजनिंग की अगर बात कर लेते हैं कि रीजनिंग कैसे सॉल्व होगी, अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसकी स्पीड नहीं बढ़नी है, ठीक। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप वीडियो डाल डाल के चैप्टर जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उसका यूट्यूब पे वीडियो डालिए, ठीक, उसका क्या है नाम डालिए, फिर इतने सारे वीडियो आ जाते हैं निकल के, तो उस चीज से आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किए, फिर
आपकी रीजनिंग जो है प्रैक्टिस पे होगी, ठीक? जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी स्पीड बनेगी। तो रीजनिंग की बुक आप ये ले सकते हो, यूथ का ही है, प्रैक्टिस सेट इसमें 51 सेट है। तो इसके लिए आप ये बुक ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है। हर 40 क्वेश्चन सेट में दिया गया है और 40 क्वेश्चन अगर आप डेली रेगुलर करते हो, हर क्वेश्चन से आप गुजरते हो, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो ये बुक आप ले सकते हो। इसी तरह हिंदी की एक प्रैक्टिस सेट ले लेना। देखिए, अभी आपके पास टाइम है, अभी डेट की कोई भी अता-पता नहीं है, जैसे कि जनवरी में बोला जा रहा है, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है, ठीक है? और सीटों की संख्या जैसे कि 2500 बात करी जा रही है कि सीटों की संख्या 2500 और बढ़ सकती है, लेकिन इसमें कोई भी ऑफ़िशियल न्यूज़ नहीं आई है और अगर बढ़ सकती है, तो 15 दिन के अंदर इसकी न्यूज़ निकल के आ जाएगी कि हाँ, 2500 सीटें और यूपीएसआई में बढ़ाई जा रही है, ठीक? अभी ऑफ़िशियल न्यूज़ ऐसी कुछ भी नहीं है और जनवरी में पेपर कंडक्ट कराने की बात की जा रही है, लेकिन ऑफिशियल ये डेट आपकी बढ़ भी सकती है या फिर आप देखिए दिसंबर में नहीं होगा, ठीक है? अगर दिसंबर में होता तो नवंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी कर देते। तो दिसंबर में तो नहीं एग्जाम होगा, जनवरी यानी फरवरी में इसका एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो टाइम बहुत ही अच्छा है, गोल्डन टाइम आपके सामने है। तो आप मॉक टेस्ट कहाँ से देखिए, अगर आप मॉक टेस्ट आपको देखना है वीकली, वीकली टेस्ट आपको उससे आता है रोजगार अंकित का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसपे आपकी वीकली टेस्ट दिया जाता है फ्री में, ठीक है? उसपे आप टेस्ट दीजिए। अगर 300 नंबर प्लस में नहीं आ रहा है, तब तो आपकी पढ़ाई क्या है, बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है? फिर आप सोचिए कि कौन-सा सब्जेक्ट आपको कवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना है, या फिर टेक्स्ट बुक पे पास ले लीजिएगा, तो उसपे क्या रहेगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएँगे आपको, सब्जेक्ट वाइज़ से आपको मिल जाएँगे और आप प्रैक्टिस थ्रू आप दे सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपको डेली जो है, डेली नहीं तो कम से कम वीकली आप टेस्ट ज़रूर दीजिए और रीजनिंग का तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। तो रीजनिंग अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो 35 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएँगे, हिंदी और रीजनिंग का, ठीक है? 35 नंबर तो 40 में हम बोल रहे हैं, 35 में, ठीक, वैसे तो आपका 100 नंबर का होता है एक सब्जेक्ट, ठीक? 400 टोटल होते हैं, ये चीज़ें आपको पता है। स्पीड बनाना बहुत ज़रूरी है मैथ और रीजनिंग का। अगर स्पीड नहीं कर पाए तो क्वेश्चन भी छूट सकते हैं। तो प्लीज़ इसका क्या है, टेस्ट आप देते रहो और रीजनिंग का तो डेली आप रेगुलर 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, या फिर यूट्यूब के माध्यम से भी कर सकते हो। रोज़गार अंकित में 40 क्वेश्चन हर सेट के कराए जाते हैं, हिंदी भी, और साथ में ये हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, आपका मैथ के भी कराए जाते हैं, रीजनिंग का कराया जाता है, जीके का कराया जाता है। डेली 40 क्वेश्चन सेट रहते हैं, ठीक है? तो आप क्लासेस देख के भी डेली 40 क्वेश्चन से गुजर सकते हो कि एग्जाम में क्वेश्चन कौन-कौन से पूछे जाते हैं, तो उस चीज़ का वीडियो भी आप दे सकते हो, ठीक है? तो ये आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन थी, जो आप काफ़ी पूछ रहे थे कि इसकी तैयारी कैसे करें, जो बच्चे परेशान भी होंगे कि तैयारी कैसे की जाए, और जैसे यूपीएसआई कोई मतलब 2 स्टार अगर चाहिए आपको, तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। सीटों की संख्या आपको पता ही है कि 4000 प्लस पोस्ट आई थी, लेकिन अगर सीटों की संख्या बढ़ जाती है, तो आपके 10,000 के आसपास सीटें या फिर 8,000 के आसपास सीटें हो सकती हैं, तो आपके सामने सीटों की संख्या भी अच्छी हो जाएगी। उम्मीद है कि सीटों की संख्या बढ़ सकती है, ऐसा न्यूज़ वायरल हुआ है। तो देखिए 15 दिन में इसका नोटिफ़िकेशन आपको दिख जाएगा। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं एंड वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।